नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त लोकेश शर्मा। और दोस्तों फ़िलहाल मैंने जब चूँकि यहाँ पूछा तो उन्होंने कहा था कि यहाँ का जो बटर ऑमलेट है वो सबसे फेमस है। कुछ तो बात है इसमें, इसकी आप रंगत देखिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त लोकेश शर्मा और मेरे चैनल नोमेड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं घूम रहा हूँ इस समय वडोदरा में और आज मेरा ब्लॉगिंग के टूर का वडोदरा में लास्ट दिन है, यानी कि अंतिम दिन। और मैंने पहले से तय कर लिया था कि राजू ऑमलेट को मैं सबसे लास्ट में चुनूँगा, क्योंकि ऑमलेट वाला मसला था। तो मैंने सोचा था कि जाते जाते ऑमलेट को ट्राई करते हुए जाएंगे। तो फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ वडोदरा का जो फेमस है राजू ऑमलेट, वहाँ पर। तो दोस्तों जिस तरह से दौर में जॉनी हटक फेमस है, उसी तरह से मुझे लगता है कि वडोदरा में राजू ऑमलेट फेमस है। आप किसी से भी पूछ लीजिए ऑमलेट के लिए कहाँ जाना चाहिए, तो हर किसी की जुबान पर एक ही नाम आता है, राजू ऑमलेट। और वडोदरा में इनकी यहाँ पर जो कारेली बाग है, यहाँ पर ये एक मेन ब्रांच है और इसके साथ ही फिर इनकी अलग अलग फ्रेंचाइजियाँ हैं जो दी हुई है। और साथ ही ऐसा बताते हैं कि विदेशों में भी इनकी फ्रेंचाइजियाँ दी हुई है। तो आइए इस राजू ऑमलेट के बारे में जानते हैं कि क्या चीज़ है जो इनके ऑमलेट को इतना खास बनाती है। और दोस्तों ये जो सामने दिख रहे हैं, ये यहाँ की वैरायटी है। 3 टाइप का ऑमलेट यहाँ पर बनता है। एक बटर ऑमलेट बनता है जो 100 रुपीज़ का दिख रहा है मुझे सामने, और दूसरा जो है वो बटर क्रश ऑमलेट है, वो 140 रुपीज़ यहाँ पर इनके मेन्यू में दिख रहा है। और तीसरा जो रहता है वो ग्रीन चीज़ रहता है, उसमें मिंट का ये इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वो ग्रीन हो जाता है, और साथ में पिस्ता होता है। तो इस तरह से ये 3 चीज़ें। और इनका जो बटर ऑमलेट है जो मैंने अभी पूछा, तो यहाँ इनका बटर ऑमलेट फेमस है। दोस्तों चूँकि गुजरात में नवरात्र का बड़ा महत्व है और बड़ी धूमधाम से, या यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा उत्साह से जो नवरात्र मनाया जाता है गुजरात में मनाया जाता है, जिसके चलते फ़िलहाल यहाँ पर आपको राजू ऑमलेट पर बिल्कुल भी रश नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि अमूमन लोग या तो फास्ट करते हैं या फिर हरियाली चीज़ों को खाना पसंद करते हैं, इस वजह से। लेकिन अब चूँकि मैं इस समय आया हूँ और इस जगह को यदि मैं कवर नहीं करता तो जो मेरे बेस्ट फूड के जो टेस्ट हैं वो थोड़े से अधूरे रह जाते, वो सीरीज कहीं अधूरी रह जाती। इस वजह से मैंने इस जगह को मिस करना उचित नहीं समझा है। इसलिए ऑमलेट तो मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों राजू ऑमलेट की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1984 की है। और अमूमन ऐसा होता है कि किसी एक कमोडिटी पे, और अंडे जैसी छोटी, यानी कि एग के ऊपर इतनी छोटी कमोडिटी पर इतना लंबा बिजनेस करना तभी संभव हो पाता है जब आप टेस्ट की कंसिस्टेंसी रखते हैं। आपका जो इंग्रेडिएंट्स है, आपका जो बनाने का प्रोसेस है, वो जब सब कंसिस्टेंट होता है तभी जाकर इस तरह का ऑमलेट आपको मिलता है। इंदौर में भी मैंने देखा है दुकानों को 25 साल, 50 साल, 100 साल हो चुके हैं, सिर्फ एक ही कमोडिटी, सिंगल कमोडिटी पर अपना बिजनेस करते हैं। तो ठीक उसी तरह से राजू ऑमलेट है। ये 3 तरह का ऑमलेट बेचते हैं और 1984 से बेच रहे हैं। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के बिजनेस मॉडल को सक्सेस बनाती है। और दोस्तों फ़िलहाल मैंने जब चूँकि यहाँ पूछा तो उन्होंने कहा था कि यहाँ का जो बटर ऑमलेट है वो सबसे फेमस है। दोस्तों मैंने अपने लिए यहाँ पर एक बटर ऑमलेट का ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि इनका यहाँ कहना था कि ये सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा चलता है। तो फ़िलहाल ये बटर ऑमलेट मेरे लिए रेडी हो रहा है। मसाला डल रहा है इसमें, मसाला, ये ऑनियन, जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिली। चीज़ें वही रहती, फिर क्या चीज़ खास बनाती है इसको? ये देखिए बटर, ये इतना सारा बटर तवे पर आ चुका है दोस्तों। और पीछे जो चम्मच की आवाज़ आ रही है तो अंडे को फेंटा जा रहा है। और ये देखिए आप, ये मज़ेदार तरीके से बटर ऑमलेट रेडी हो रहा है। आई थिंक इसमें जो बटर का स्कूप है वो काफ़ी बड़ा है। नॉर्मली यदि आप कहीं किसी जगह पर बोलेंगे कि बटर ऑमलेट, तो छोटा सा 1 या आधा टीस्पून बटर में बनाया जाता है उसे। लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ यहाँ बटर की क्वांटिटी, वो क्वांटिटी इसमें आई थिंक कमाल करने वाली है शायद। कि बाकी तो वही अंडा है, बाकी तो वही मसाले, या फिर शायद जो सामने भाई हैं इनके हाथ का जादू है जो ऐसा बटर ऑमलेट को एक बेहतरीन टेस्ट देता होगा।
तो बात है इसमें। इसकी आप रंगत देखिए, इसकी तिकाई देखिए। ये डोज हैवी रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि ढेर सारा इसमें बटर है और अमूमन मैं ऑयल और बटर अवॉइड करता हूँ, लेकिन अब चूँकि आपके लिए जो भी सारे बेस्ट है मुझे कवर करना है तो कवर तो करना होगा। और फाइनली पाव के साथ इसे ऐड कर दिया गया है, इसके 4 पीस कर दिए गए हैं और प्लेट में अब ये फाइनली मेरे लिए सर्व हो चुका है। इसमें साथ में और कुछ आएगा, कुछ ऑनियन या सॉस या कुछ केचप चटनी। अच्छा, वो उधर टेबल पे है दोस्तों। इसके साथ जो सॉस है, चटनी वगैरह है, वो सब आपको साइड में या टेबल पे मिल जाएगा। और आइए अब इसको खाकर देखते हैं कि ये किस तरह से है। और दोस्तों राजू आमलेट पर एक और नई चीज़, बटर क्रश हाफ फ्राई। हाफ फ्राई तो आपने सुना होगा, लेकिन बटर के साथ में उसका क्रश। क्रश क्यों नाम है इसका, क्या करेंगे आप क्रश में? फिर से वही बटर का ढेर सारा स्कूप और वह शानदार तरीके से हाफ फ्राई के रूप में ऑनियन आ चुका है, जिंजर गार्लिक, चिली आ चुकी है, टोमेटो। आई थिंक इसका लुक देख के मुझे लग रहा है कि मुझे ये खाना था। Really presentable and attractive. ये बॉयल क्रश। बॉयल क्रश, ओके, मतलब ये अंडा ही होता है। हाँ, और ओके, ये हमारा स्पेशल मसाला काजू ऑमलेट। दोस्तों जो बॉयल अंडा होता है उसको ऊपर से क्रश कर दिया जाता है, इस वजह से ये बटर हाफ क्रश कहलाता है। मज़ेदार है इसका लुक। जब आप अपने प्रोडक्ट के साथ इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, तो डेफिनेटली जो आपकी सफलता की जो कहानी है वो अपने आप बनने लगती है। तो कुछ ऐसा ही मामला आई थिंक इस राजू आमलेट के साथ है। सिंपल सा वही अंडा है, सिंपल सा वही ऑमलेट है, लेकिन जब ये उसके साथ अपना एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, उसके साथ एक क्रिएटिविटी शो करते हैं, तो इनके प्रोडक्ट की सक्सेस अपने आप बढ़ जाती है। दोस्तों फाइनली मैंने मेरी प्लेट में हरी चटनी है वो ले ली है, सॉस ले लिया है। और बड़ौदा में ऑलरेडी काफ़ी गर्मी पड़ती है और ये जो आमलेट है वो भी काफ़ी गर्म है। अभी मैंने इसे हाथ लगाया है और रंगत इसकी मज़ेदार है और इसे ट्राई करते हैं। कुछ तो अलग है। ऑमलेट मैंने काफ़ी जगह खाए हैं, इसका जो ग्रीन चटनी है वो मज़ेदार है। यहाँ मेरा आना बेस्ट नहीं गया। मैं सोच रहा था कि क्योंकि देखो आखिरी घंटा चल रहा है मेरा बड़ौदा में, मैं सोच रहा था कि इसे मिस कर दूं या जाऊं, मिस कर दूं या जाऊं, डायलेमा में था। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि चलते चलते मुझे जल्दी से इसे कवर कर लेना चाहिए। उसी सेंस में यहाँ आ चुका हूँ मैं। कारेली बाग में है राजू आमलेट, जो मेन ब्रांच है, वहीं पर हूँ। ये रात्रि बाज़ार के नज़दीक ही पड़ता है। रात्रि बाज़ार में मैंने आपको बिरयानी टेस्ट करवाई। दोस्तों नवरात्र होते हुए भी धीरे धीरे अब रश का टाइम चालू हो रहा है, ऑर्डर आना चालू हो चुके हैं। हाँ, लेकिन मेरी प्रॉब्लम वही थी कि मुझे वापस लौटना है, तो उस वजह से मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता था। दोस्तों फाइनली जो राजू आमलेट का बटर आमलेट था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अच्छा एक्सपीरियंस।
जो मसाले हैं वो बैलेंस हैं, नमक बैलेंस है और हर बार जो इनकी जो हरी चटनी है वो मुझे मज़ेदार लगी। आई थिंक उसमें मुझे बता रहे थे कि हरी मिर्च है, धनिया है, जीरा पाउडर है, इस तरह से बनती है। और सबसे खास बात हाइजीन और इंग्रेडिएंट, ये दो चीज़ें आपके स्वाद को बेहतर बना देता है। यहाँ का जो एम्बियंस है वो पूरा हाइजीनिक है। अंदर यदि आप किचन भी देखेंगे, नीट एंड क्लीन किचन, सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन है। और बटर का एक तगड़ा स्टॉक, कोई सा भी आप ऑमलेट लीजिए उसमें तगड़ा बटर डलने वाला है। और इनका जो सबसे बेसिक रेंज है वो 100 रुपीज़ से स्टार्ट होता है और करीब 260 रुपये तक जो इनके ऑमलेट है वो जा रहे हैं। थोड़ा सा कंपेरेटिवली जो नॉर्मल ऑयल में ऑमलेट बनता है उसकी तुलना में थोड़ा सा रेट ज़्यादा है, लेकिन यदि आप इसकी क्वालिटी देखेंगे तो फिर ये वर्थ है। दोस्तों वैरायटी, टेस्ट, क्वालिटी और हाइजीन, ये सब चीज़ें जब मिल जाती हैं तो राजू ऑमलेट बन जाता है। तो चलते चलते एक बात और बता दूं आपको, राजू ऑमलेट को टाइम्स नाउ का फूडी अवार्ड भी मिल चुका है। तो ऐसे ही राजू ऑमलेट नहीं है। जब पूरी शिद्दत के साथ यहाँ का ऑमलेट बनता है ना, सारी जो मसाले होते हैं, हाइजीन प्लस क्वालिटी और जो रहा इंग्रेडिएंट्स है, जब वो प्योरिटी के साथ इस्तेमाल होता है तो राजू ऑमलेट बनता है। चलता हूँ फिर अगली बार जब मौका लगेगा वडोदरा का फिर से एक बार ट्राई करेंगे। आज फ़िलहाल जल्दी में। दोस्तों मुझे जो एक चीज़ मज़ेदार और अच्छी लगी है वो है ये जो मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं, आपकी दुकान के संचालक है राजू भाई, इन्हीं के नाम पर ये राजू ऑमलेट है। और मैं जो इनकी सिंपलिसिटी, जब मैं इनके पास आया और मैंने इनसे कहा कि मैं कवर करना चाहता हूँ इस तरह से, तो इन्होंने जितना नॉर्मल मैंने मुझे कहा कि ठीक है आपको करना है आप कर लीजिए। इतनी ख्याति के बाद में इतनी सिंपलिसिटी के साथ खुद को मैनेज और मेंटेन करना है थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन यदि आपको एक हाइट लेना है, आपको यदि एक हाइट लेना है तो डेफिनेटली आपको अपने रूट्स की ओर ही झुकना होगा। तो आई थिंक शायद यही कारण है कि आज राजू ऑमलेट इतना फेमस है वडोदरा में। आप किसी से भी पूछिए। मैंने 3-4 चीज़ें नोटिस की। मैंने पेड़े का पूछा कि गुलीराम जी के पेड़े कहाँ हैं, हर किसी ने मुझे आसानी से बता दिया। मैंने राजू ऑमलेट का पूछा, हर किसी ने मुझे आसानी से बता दिया। मैंने महाकाली उसल का पूछा, हर किसी ने मुझे कहा कि आपको ऐसे जाना है और ऐसे जाना है। तो ये जो चीज़ है ये प्रूव करती है कि इफ़ यू हैव क्वालिटी, यदि आपके पास क्वालिटी है तो हर कोई आपका पता आसानी से जानेगा और हर कोई आपके नाम को सराहेगा। तो फिलहाल मेरे इस ब्लॉग पर इतना ही। राजू ऑमलेट का स्वाद अपनी जुबान पर लेकर फिलहाल मैं इस ब्लॉग से विदा लेना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये ब्लॉग और राजू ऑमलेट का ऑमलेट आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये मेरा ब्लॉग और ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल नोमेड लोकेश 99 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ साल बेहद मज़ेदार करने वाले हैं। मैं अपने ब्लॉगिंग के सफ़र पर जहाँ जहाँ भी जाऊँगा वहाँ की फिल्मिंग और वीडियोग्राफी आपके लिए रेडी करूँगा। और इस सफ़र में यदि आपका साथ मिलता है तो यह सफ़र दुगना मज़ेदार रहेगा। तो बने रहिए मेरे इस सफ़र पर मेरे साथ। चलता हूँ, जल्दी आपसे मिलता हूँ फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर। दोस्तों शाम हो चल रही है। राजू ऑमलेट ट्राई कर लिया है और फ़िलहाल अब मैं वडोदरा से विदा लेना चाहता हूँ। अब यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ अहमदाबाद के लिए और रात में अहमदाबाद पहुँच जाऊँगा और उसके बाद आने वाले 1 या 2 दिन अहमदाबाद और वहाँ की जो बेस्ट टेस्ट है वो आपको टेस्ट कर पाता हूँ। चलिए जल्दी मिलता हूँ आपको अहमदाबाद में।